दोस्तों, एक लड़के की शादी उसके माँ बाप उसके मर्जी के खिलाफ एक 13 साल की बहुत ही छोटी लड़की के साथ तय कर देते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। दोस्तों, वो लड़का बहुत ही नाराज था अपने माता पिता से, क्योंकि उसके माता पिता उसकी मर्जी के खिलाफ उस लड़की से उसकी शादी कर देते हैं, जिस लड़की को उसने कभी अपनी गोदी में लेकर के जब वो छोटी थी तो खिलाया करता था और उसके साथ समय बिताया करता था। दोस्तों, आज वही लड़की उसकी पत्नी बन करके सुहाग की सेज पर उसका इंतजार कर रही होती है। दोस्तों, वो लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और अपने माता पिता को जा कर के बोल देता है कि आपने मेरी शादी भले ही उस छोटी बच्ची के साथ कर दिया है, लेकिन मैं तो उसके साथ एक भी दिन नहीं बिताऊंगा और मैं अपना बैग लेकर के आज के आज मुंबई निकल जाऊंगा और वहीं जाकर के रहना शुरू कर दूंगा और वहीं मेरी एक नई जिंदगी हो जाएगी। दोस्तों, उसके माँ बाप उसे लाख समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लड़का उनकी एक नहीं सुनता और अपना सामान वगैरह पैक करके अपने कमरे में जाता है, अपने सारे कपड़ों को ले करके अपने बैग में भरने लगता है। दोस्तों, तभी वो जो 13 साल की बच्ची उसके साथ उसकी शादी हुई थी, वो जो उसकी पत्नी के रूप में उसके घर आई हुई थी, वो उस लड़के के पास जाती है और पूछने लगती है कि आखिर आप अपना सामान पैक करके कहाँ जा रहे हो। तो वो बताने लगता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ और वहीं मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूँगा। मैं तंग आ गया हूँ ऐसे माँ बाप से, ऐसे घर वालों से जो मेरी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दिए हैं। भला बताओ, तुम 13 साल की छोटी बच्ची हो और मैं 27 से 28 साल का नौजवान हूं। भला हमारी और तुम्हारी कोई जोड़ी हो सकती है? दोस्तों, इतना सुनने के बाद वो 13 साल की लड़की जो उस 27 साल के नवयुवक की पत्नी बन करके सुहाग की सेज पर बैठी थी, वो उस आदमी के पैर पकड़ लेती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि आप मेरे पति हो, आप मेरे भगवान हो और आप मुझे छोड़ करके मुंबई क्यों जा रहे हो? मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी काटूंगी? आप ही तो मेरे भगवान हो, आप ही तो मेरे पति हो। दोस्तों, वह रोने लगती है और उसे मुंबई जाने से रोकने लगती है और कहती है कि आप मुंबई मत जाओ। दोस्तों, उसके रोने और बार बार मिन्नतें करने की वजह से वो लड़का रुक जाता है और रुकने के बाद वह कहता है कि ठीक है, मैं रुक तो रहा हूं, लेकिन तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। दोस्तों, वो अपनी एक तकिया लेकर के जमीन पर जाकर के जो सोफा था उसी सोफे पर लेट जाता है और वो लड़की बेड पर अकेली लेटी रहती है। दोस्तों, रात में काफ़ी ज़्यादा उस लड़की को ठंड आने लगती है और उसको ठंड लगने लगती है, जिस वजह से वो बेड को छोड़ करके अपने पति के पास सोफे पर जाकर के लेट जाती है। दोस्तों, वो अपने पति को चिपक करके सो रही थी, तभी उसको एहसास होता है कि शायद उसके शरीर में कोई नर्म शरीर उसको स्पर्श कर रही है। दोस्तों, वो पीछे मुड़ करके जब देखता है तो वो 13 साल की जो उसकी पत्नी थी वो उसे चिपक करके सो रही थी। दोस्तों, उसके स्पर्श और उसकी जादू भरी बदन को देख करके वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उस लड़की को अपनी बाहों में भर लेता है। दोस्तों, इतने में उस लड़की की भी आंखें खुल जाती है और वो लड़की भी उसका भरपूर साथ दे रही थी और उसको चुम्बन कर रही थी। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ वही सब कुछ करना शुरू कर देते हैं जो वो करना नहीं चाह रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं इस बेहतरीन कहानी में। दोस्तों, इस कहानी में
आपको बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है कि कैसे एक 27 से 28 वर्ष का युवा 13 साल की बच्ची के साथ शादी कर लेता है और उसी के साथ वो अपनी जिंदगी बिताने लगता है। आखिर उस दिन, उस रात, उस लड़की के साथ इसने ऐसा क्या किया और उस लड़की ने ऐसा कौन सा जादू चलाया जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा हौसला और काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही छोटे गांव से, जो प्रयागराज के एक छोटे से तहसील मेजा का एक गांव होता है। दोस्तों, मेजा तहसील के एक गांव से एक लड़की की शादी होती है शहर के एक लड़के के साथ। दोस्तों, लड़के की उम्र 22 वर्ष होती है और लड़की की उम्र 20 वर्ष होती है। दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। दोस्तों, दोनों की शादी होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हंसी खुशी और एक दूसरे के साथ उनका जो प्यार था वो बड़ा ही अटूट था। दोस्तों, वो दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं और अपनी जिंदगी को बिताने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे उनकी शादी के 5 साल बीत जाते हैं और वो लड़का अब 27 वर्ष का हो चुका था और वो लड़की भी 25 वर्ष की हो जाती है। लेकिन इन 5 सालों में उस लड़की को एक भी बच्चा नहीं होता है। दोस्तों, लाख कोशिश करने के बाद भी उस लड़की को कोई बच्चा उसके पेट में, गर्भ में नहीं आता, जिस वजह से आज भी उनकी गोद सूनी रह जाती है। दोस्तों, फिर वो उसको इलाज के लिए कई जगह, कई अस्पताल लेकर के जाया करता था। दोस्तों, वो जो लड़का था उसका नाम था राजीव होता है और उसकी पत्नी जो 5 सालों से बच्चों के लिए तरस रही थी उसका नाम रेखा होता है। दोस्तों, रेखा और राजीव एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उनकी गोदी सूनी की सूनी रह जाती है। दोस्तों, फिर क्या, एक दिन वो अपनी पत्नी का इलाज करवाने बड़े शहर में जा रहा था जो कि दिल्ली में होता है और रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जिस एक्सीडेंट में जो राजीव की पत्नी होती है रेखा, सदा सदा के लिए राजीव का दामन छोड़ करके भगवान को प्यारी हो जाती है। दोस्तों, दुख का पहाड़ राजीव के ऊपर टूट पड़ता है और राजीव उस दुख से बहुत ही ज़्यादा दब जाता है। दोस्तों, किसी तरीके से सारे रिश्तेदारों के उपस्थिति में राजीव अपनी पत्नी का अंतिम क्रियाकर्म करता है और दुख के सागर में डूब जाता है। दोस्तों, पत्नी के ना रहने पर राजीव हमेशा उसे याद करता और उसी की यादों में खोया रहता। दोस्तों, इतना ही नहीं, राजीव अपने ससुराल जाता और वहां पर जाकर के अपने सास ससुर से वो रेखा की बात किया करता और कहता कि आज अगर रेखा होती तो ये जिंदगी कितनी हसीन होती। जब से रेखा हम लोगों को छोड़ करके गई है, ना तो हमें कुछ अच्छा लगता है और ना ही इस दुनिया में जीने की मेरी इच्छा होती है। दोस्तों, उसके जो सास ससुर थे वो अपने दामाद की इस स्थिति को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और वो एक निर्णय लेते हैं और वो दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम पूजा है। अगर दामाद जी की शादी पूजा से करवा दिया जाए तो ज़रूर दामाद जी की ज़िंदगी में फिर से बहुत सारी खुशियाँ जो खो गई हैं वो वापस आ जाएंगी। लेकिन बस दिक्कत इसी चीज़ की थी कि पूजा की जो उम्र थी वो बहुत ही कम थी, बहुत ही कमसिन थी। दोस्तों, पूजा की जो उम्र थी वो महज 13 साल थी और 13 साल की बच्ची की शादी एक
27 से 28 वर्ष के युवा के साथ कैसे कर दें। दोस्तों, वो जो राजीव के सास ससुर होते हैं अपने दामाद की स्थिति को देख करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और पूजा की शादी का निर्णय कर लेते हैं। दोस्तों, वो राजीव के माता पिता से जाकर मिलते हैं और उनसे मिल करके ये बात और इस प्रस्ताव को रखते हैं। दोस्तों, राजीव के माता पिता अपने बेटे की ये हालत देख करके बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और जब उन्होंने इस प्रस्ताव को सुना तो उनके भी आंखों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और वो उस शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। दोस्तों, राजीव को कुछ भी नहीं पता और दोनों पक्षों में शादी की बात तय हो जाती है। दोस्तों, वो दिन भी आ जाता है जिस दिन राजीव को बताया जाता है कि तुम्हारी शादी तुम्हारी ही साली जिसका नाम पूजा है उसी के साथ तय कर दिया गया है। दोस्तों, राजीव इतना सुनते ही आग बबूला हो जाता है और अपने माता पिता के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो कहने लगता है कि आप लोग भला ऐसे क्यों कर सकते हैं। अभी वो पूजा की उम्र ही क्या है, महज 13 साल की बच्ची है, अभी उसे कुछ भी नहीं पता है शादी विवाह के बारे में और आप लोग उसकी शादी हमारे साथ भला कैसे कर सकते हैं। जिस पूजा को मैंने बचपन में अपनी गोदी में लेकर के बहुत सारा प्यार दिया है और आज उसी पूजा के साथ मैं पति बन करके बिल्कुल भी नहीं रह सकता। दोस्तों, वो शादी से बार बार मना कर रहा था लेकिन उसके माता पिता अपने जिद पर अड़ जाते हैं जिस वजह से राजीव की शादी पूजा के साथ हो जाती है। दोस्तों, पूजा अब राजीव की दुल्हन बन करके उस घर में आकर के सुहाग की सेज पर राजीव का इंतजार करने लगती है, अपने जीजा का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, पूजा को पता था कि मेरी बहन बहुत ही दुर्घटना में बहुत ही दर्दनाक मौत से मरी है, जिस वजह से मेरे जीजू की जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है और जिस वजह से वो हमेशा दुख के सागर में डूबे रहते हैं। अगर मैं उनको बहुत सारा प्यार दे दूंगी तो वो इस दुख से बाहर आ जाएंगे। बस यही सोच करके पूजा मन ही मन खुश थी और अपने जीजा यानी अपने पति का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, उस लड़की को ये नहीं पता था कि सुहाग के रात के दिन पति अपने पत्नी के साथ क्या क्या करता है। दोस्तों, वो तो बस अपने जीजू को खुश देखना चाहती थी, जिस वजह से वो शादी के लिए हाँ भी बोल देती है और शादी के लिए तैयार भी हो जाती है। लेकिन राजीव को ये पता था कि अगर उसकी साली के साथ वो संभोग करेगा, उसके साथ वो संबंध बनाएगा तो उसकी साली को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी, जिस वजह से वो बार बार इस शादी से इनकार कर रहा था। लेकिन उसके माता पिता अपनी जिद के आगे राजीव की शादी पूजा के साथ कर ही देते हैं। दोस्तों, फिर क्या, राजीव मुंबई जाने की ठान लेता है और अपने कपड़े वगैरह पैक कर लेता है और अपने सामान को लेने के लिए जैसे ही उस सुहाग रात वाले कमरे को खोलता है और उसके अंदर जाकर के अपने सामान को पैक करने लगता है, तभी पूजा आकर के राजीव से उसके कहीं जाने के लिए पूछने लगती है कि आखिर आप कहाँ जा रहे हो। राजीव बताता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ और वहीं अपनी ज़िंदगी में सेट हो जाऊँगा और वहीं रह करके बची हुई ज़िंदगी बिताऊंगा। दोस्तों, पूजा जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि भला आप मुझे छोड़ करके कैसे जा सकते हो, आप ही तो मेरे भगवान हो, आप मेरे पति हो, अब आपके ही सहारे मेरी पूरी जिंदगी बीतने वाली है। दोस्तों, राजीव पूजा के बार बार मिन्नतें करने की वजह से रुक जाता है और फिर उस रात पूजा के साथ जो होता है वो पूजा भी अपने आप को नहीं सोची थी कि ऐसा भी उसके साथ हो सकता है। दोस्तों, वो जो उसका पति था राजीव, वो पूजा से साफ साफ कह देता है कि पूजा, जब तक तुम्हारी उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाती मैं तुम्हारे साथ
हम बिस्तर नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकता। दोस्तों पूजा भी मान जाती है और राजीव भी मान जाते हैं और दोनों की समझ से वो रिश्ता कायम रहता है और दोनों 18 साल की उम्र का इंतज़ार करते हैं और 18 साल की उम्र होने के बाद पूजा और राजीव एक बार फिर से आपस मिलन करते हैं और सुहाग रात की वो सारी प्रक्रिया करते हैं जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। दोस्तों फिर क्या, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और धीरे धीरे 2 साल के बाद उनके गोद में एक बच्चा भी आ जाता है। दोस्तों अब वो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है और सब कुछ होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने हैं। दोस्तों ये थी कहानी, आपको कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।